से चालू करते हैं। प्रणमो अरिहन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो आयरियाणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की कैसे ये लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अपने सामने आए थे, तो आप बताएंगे क्या क्या थे? ताकि ऐसा बताना कि दीदी का रिवीजन हो जाए तब उनको हिंट मिल जाए। पर्पस क्या है, हाँ, फिर टारगेट क्या है, हाँ, तो उसके बारे में आपको हाँ। तो एक क्वेश्चन है पर्पस और टारगेट में। जो पर्पस हमको टारगेट अचीव करने में मदद नहीं करता, अपोजिट जाता है, तो वो पर्पस है क्या? उसको हम पर्पस कहेंगे? नहीं कह सकते ना, मतलब कि पर्पस वही पर्पस है जो अपन को टारगेट अचीव करने में हेल्प करे। पहला कॉन्सेप्ट अपने यही आया था। और अपना टारगेट क्या है? अलग अलग रहता है। दीदी सुख संतोष तो वैसे है, पर मतलब तो सही है, अलग अलग ही रहता है। नहीं, तो अलग अलग क्या रहता है? पर्पस अलग रहता है या टारगेट अलग रहता है? टारगेट की संतुष्टि तो मिले, लेकिन संतुष्टि कब लेता है? पहले ये काम है, इससे मिलती है, फिर कुछ और जो भी हो उस समय टारगेट। अभी स्टार्टअप बनाना है, स्टार्टअप अच्छा बन रहा है तो संतुष्ट, पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा अच्छा। अपन ने एक बात भी की थी कि अपना पर्पस एक होता है या टारगेट एक होता है। तो एक क्या होता है, मल्टीपल क्या होगा और एक क्या होगा? इवेंचुअली गोल, एंड गोल देखें तो एक टारगेट, मतलब अपन जो इवेंचुअली जो अपन अचीव करना चाहते हैं हर चीज में, वो क्या है? हैप्पीनेस, खुशी, संतोष। तो अपना टारगेट क्या है? हैप्पीनेस, सुख। हाँ, सुख संतोष। हम सुख चाहते हैं। और हमको क्या है, उसके लिए हमारा जो भी हम करते हैं कोई भी चीज़, तो वो क्या है? पर्पस है। पर्पस चाहे हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली, जो भी चीज़ें हमारी हैं, इडियट, हम सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, एवरीथिंग, ये हमारा पर्पस है जो किसको अचीव करने के लिए कर रहे हैं हम सुख शांति मिले। मैंने ये पानी पिया किस लिए? प्यास लगी थी, मैं अभी ऐसा बैठा हूँ, है ना, अब मैं ऐसा मन नहीं हो रहा, मैं ऐसे बैठ गया, इसलिए मन हुआ। वहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, अब मुझे ऐसे कंफर्टेबल लग रहा है। कंफर्टेबल फील होगा तो क्या होगा? सुख शांति। मतलब कि अल्टीमेटली हमारा टारगेट, हर चीज, छोटी छोटी सी क्रियाएं भी, हमारे एक्शन भी किसके लिए है? हैप्पीनेस के लिए। तो पहली क्लास का अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था। फिर सेकंड बात आई थी किसकी, कि हम जब हमें बाहर में अपन जो लगता है कि सुख नहीं है, तो अपन थोड़ा धार्मिक क्रियाएं करते हैं। तो वहाँ भी हमने देखा था कि हमने धार्मिक क्रियाएं भी की, सब लोगों ने की होंगी, लेकिन हमको वहाँ भी उस तरह का सुख नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी। तो दो चीज़ें आई थी दीदी अपनी। कोई भी कार्य अपन को करना होता है, सिद्धि करनी होती है कार्य की, तो दो चीज़ें अपन को देखना रहता है। नहीं, जैसे एक एग्जांपल लिया था, किसका लिया था? चाय बनाने का लिया था शायद, किसका लिया था? इडली बनाने का। चाय का लिया था, इडली बनाने का। प्रोसेस एंड इंग्रेडिएंट्स बताओ। हाँ, चाय से याद, तो क्या क्या पता होना चाहिए आपको? प्रोसेस चाहिए, हाँ, प्रोसेस और सही होना चाहिए, और क्या वस्तु लगती है। हाँ, जो प्रोडक्ट सामग्री है, आइटम्स हैं, वो दोनों सही होंगे तो बनेगा, अपना काम होगा नहीं होगा? तो ही दोनों में से एक भी गलत है तो? सही नहीं होने का। हाँ, तो फिर एक कॉन्सेप्ट अपने ये आया था। तो हमको जो अपनी प्रोसेस है, हमको वो देखना है कि सही है या नहीं है, और जो अपने पास सामग्री है, हमको वो भी वेरीफाई करना है। तो ये दोनों सही होंगी तो जो हम सुख चाहते हैं तो वो होगा नहीं होगा? होगा। और अगर सुख नहीं हो रहा तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ ना प्रोसेस कुछ या दिक्कत है। फिर एक बात आई थी जो हमारी, अगर हम देखें एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, ग्लिम्स देखा था
कि हमको सुखी होना है, तो हमको यूनिवर्सल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ समझना होगा। इसका एग्जाम्पल क्या था? यूनिवर्सल फैक्ट मतलब अभी साइंस का कुछ भी ले लो, हाँ कोई भी मतलब ऊपर डालोगे तो चीज नीचे गिरती है, यूनिवर्सल फैक्ट। हाँ, नहीं, मतलब एक इसको जान के हम कैसे सुखी हो सकते हैं, ऐसे एक उदाहरण भी हमने देखा था। कौन सा होगा मुझे याद नहीं है। स्टिक तो वजन की बात बताई कि मेरे को तो रिलेटेड नहीं है। जैसे हमने नीम का लिया था। हाँ हाँ, नीम का लिया, कड़वा होता है पर फिर भी। हाँ, आपको उसके बारे में पता है कि भाई ये नीम है, कड़वा होता है, आप बीमार नहीं है तो खाएंगे। दवाई का लेकिन पता आप है, बीमार हैं तो आपको ये भी पता है कि ये इससे ही बीमारी ठीक हो सकती है, तो आप खाओ। तो आप तो आप उसका खाओगे। यूज कर लोगे। आपको पता है उसके बारे में, उसका जो यूनिवर्सल फैक्ट उसका ट्रुथ है, तो आप तो क्या रहेंगे। तो ये तो एक उदाहरण था, लेकिन फिर हमने एक बात और अपने पॉइंट रखा था कि हमने साइंस भी पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है, और इनमें यूनिवर्सल फैक्ट ही है, तो हम सुखी हो गए क्या? सारे जो खुद की सुख से रिलेवेंट फैक्ट है वो सारे नहीं पता है। हाँ, वो जब पता होंगे तो वही तो फिर तब बात क्या आई थी जो कि हमको relevant यूनिवर्सल ट्रुथ जानना है, लेकिन कौन का? खुद का। खुद का जानना है। अगर हम खुद का यूनिवर्सल ट्रुथ हमको पता है तो हम सुखी होंगे, और आप खुद का नहीं जानो और पूरी दुनिया का जान लो, आप सुखी हो पाएंगे? ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने कोई समस्या आती है, ठीक है दीदी, आपके सामने कोई समस्या है, आप क्या उस पर एक्शन लेंगे? सबसे पहले आप क्या सोचेंगे समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए? कोई समस्या क्या करें समस्या से बाहर निकलने के लिए या मान खत्म? लीजिए आपका कोई छोटा भाई है, वो आपके पास आता है रोते रोते और अपनी समस्या बताता है, ठीक है। अब अब आप जो एक्शन लेंगे वो क्या लेंगे? फर्स्ट एक्शन आपका क्या होना चाहिए? बात सुनना, पहले क्या है सुनना, बात आप सुनेंगे, और इस तरीके से सुनेंगे कि जो समस्या है ना वो उसके ही आप हल पूरा मिल आप जाएंगे। समझ जाएं, क्योंकि सॉल्यूशन से पहले आपको जो समस्या है ना वो बहुत वो समझना ज्यादा होगा। सुनना पड़ेगा। हाँ, तो सॉल्यूशन से पहले हमको समस्या पूरा पता होना चाहिए और पूरी समझ में होना है कि हाँ एक्चुअल में ये समस्या है। और आपको समस्या पता है तो आप क्या कर पाएंगे? फिर समाधान। सॉल्यूशन। अगर आपको बस ऊपर ऊपर आपने समस्या सुन ली और आपको एक्चुअल डेप्थ में नहीं गए तो सॉल्यूशन होगा नहीं। तो आज हम वही समस्या हमारी जो है, हमारा जो दुख है उसका कारण है क्या, वो देखने वाले हैं। चलो अपन कुछ समस्या लेते हैं, छोटी छोटी समस्या आप बताएंगे, जैसे आपकी क्या समस्या, कोई छोटी मोटी समस्या? समस्या तो बहुत सारी होगी बट छोटी हाँ, सी। एक समस्या अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, फिर अपन उसका कारण भी खोजेंगे ना। आप भी सोचें दीदी। शाम को बैंगलोर ट्रैफिक में गाड़ी चला के जाना। वो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, एक समस्या ये है कि हमको शाम को कहीं जाना है तो ट्रैफिक की समस्या है, ठीक है। सेकंड दीदी आप? वेट गेन वेट लॉस। आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। मैं अपनी समस्या बता देता हूँ, मुझे गेन करना है। गेन कर रहा है। अब आपकी समस्या रह गई। खुद की हेल्थ में सुधार लाना है। हाँ, आपको हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। समस्या। अब ये हमारी समस्या है, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे तो जो समस्या हमारी है इसमें रीजन क्या हो सकता है। तो ये तो एक कंडीशन है अपन ने जो आपने रखा, बैंगलोर ट्रैफिक और हेल्थ रिलेटेड, इसमें ये तो एक कंडीशन है जो है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि ये चीज़ें, जैसे आपकी समस्या क्या है,
आपको वेट कम करना है, मुझे तो बढ़ाना है ना। मतलब कि कंडीशन एक ही है, वेट लॉस वेट गेन, है ना, अपोजिट है। लेकिन अगर उनकी बात करें तो उनका अलग है, मेरा अलग है। आपका अलग कंसर्न है, आपका अलग कंसर्न है। तो जो चीज़ आपको दुखी कर रही है ना, वो चीज़ मुझे दुखी कर रही है क्या? जरूरी नहीं। दीदी जो चीज़ मुझे दुखी कर रही है वो आपको कर रही है क्या? आप में तो आपको तो उस चीज़ में मजा हाँ, है ना। हाँ, आप तो वैसे जो चीज़ मुझे दुखी कर रही है आप वो ही चाहते हैं, correct. और जो चीज़ आपको दुखी कर रही है मैं वो चाहता हूँ। मतलब कि देखा जाए तो अगर वो चीज़ आपको दुखी, वो चीज़ अगर दुखी करती तो सबको करती, भले कंडीशन। कोई उस ट्रैफिक में हो सकता है कोई मजा कर रहा हो सकता है कोई इस ट्रैफिक में टेंशन ले रहा हो, तो मेरी गाड़ी में सो जाएगी, मैं ऑफिस लेट पहुंचूंगा, मैं घर लेट हो जाऊंगा, मेरा टाइम जा रहा है। नहीं, ओवरवेट होने में तो किसी को मजा नहीं आएगा। अंडर वेट में भी नहीं आएगा। अंडरवेट भी है। लेकिन तो कंडीशन ये है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो चीज है ना, वो चीज हमारे लिए दुख का कारण क्यों है, वो किसी और के लिए दुख का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी दिनचर्या में वो फंस रही है बात। जैसे वो शाम को अगर जाना चाह रहे हमारे थे, मन की बात। ये अब साइकोलॉजिकल हो गया थोड़ा ना। अब हमें दुख का कारण फाइंड करना है, रीजन फाइंड करना है, वो थोड़ा साइकोलॉजिकल होगा। साइकोलॉजिकल कैसे है तो फिजिकल है। अरे नहीं, तो मन की बात है ना, इट्स ऑल कनेक्टेड विद योर माइंड। अभी आप ये तो है कि क्यों आप ओवरवेट है, वो रीजन कंडीशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माइंड। तो वो कंडीशन सब कंडीशन एक ही है, लेकिन कोई उसको लेके सुखी हो रहा है, कोई उसको लेके दुखी हो रहा हाउ है, यू तो ये आर टेकिंग इट साइकोलॉजिकल हो गया, डिपेंड्स ऑन यू। वो बिकॉज़ हाँ, ये सही है ना। सोचने का तरीका। अब वो सोचने का तरीका है, वो जो भी है, हाँ, लेकिन हम सोचने का तरीका कोई सही है गलत है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको बेंगलोर में ट्रैफिक ना मिले, आप चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा वेट गेन कर लूँ, 5-10 किलो, ज़्यादा नहीं। हाँ, दीदी चाहती है 10 10 10 के जी उनका भी हो जाए। अब इन जितने भी सेंटेंस हैं, अब हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका अच्छा एडमिशन हो जाए, उसकी अच्छी जॉब लग जाए, है ना, उसकी अच्छी फैमिली हो, उसके बेटे बात माने, उसका हस्बैंड बात माने, या फिर वाइफ बात माने, मम्मी पापा और पेरेंट्स सब एक कुछ ना कुछ चाहते हैं। इन पूरे सेंटेंस में एक चीज कॉमन है जितने भी मैंने बोले हैं, नीड नीड चाहना। चाहना। जब आप चाहने लगते हो, है ना, तो आप पूरा जो गेम है ना यहीं से स्टार्ट होता है, आपकी चाह से। जहाँ आपने चाहा चीज तो सेम थी, कंडीशन जो है वो है, वो ना ही सुख का कारण है वहां पर, ना ही दुख का कारण है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से प्रोसेस कर लिया। आपने कुछ चाहे की, उसके अगेंस्ट होगा तो मन दुखी हो। दुख, आपने कुछ चाहे की, अगेंस्ट हुआ दुख। हमने जो भी चाहे किया अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए हम समस्या चालू हो जाती है। तो ये हमारी जो साइकोलॉजी का रीजन है बस ये, कि हमारी जो इच्छा है ना, अब इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको आशा बोलते हैं, इंग्लिश में होप, तमन्ना, आरजू, ये उर्दू में बोलते हैं ना, आप जो जो बोल सकते हैं, ठीक है, और बेस जो भी बोलना है, तो ये सब इच्छाएं हैं। इसमें हमारा क्या हो गया, कंडीशन वही है, लेकिन हमने क्या किया उसमें, हाँ सोल्यूशन नहीं मिला ऐसे। कैसा, आप सिर्फ सोच रहे हो, पर हाँ। उस पर अमल करना। नहीं, कंडीशन वही है। हम कंडीशन अगर जैसे एक कोच चाहता है कि आप, है ना, परिस्थिति चेंज मत करो, आप मनस्थिति चेंज कर लो। अच्छा, किंतु यदि ध्यान नहीं देगा कोई हेल्थ पे तो हेल्थ आप बिगड़ भी सकती है। बराबर, आपको काम करना है, लेकिन आप टेंशन लेके आप फ्री माइंड भी काम कर सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, एक ये आप फ्री माइंड से काम कर सकते हैं, और एक टेंशन के साथ काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा कि आप ये विश मत करो कि मैं हेल्दी रहूँ ना,
आप ये बस विश मत करो कि मेरे बच्चे मतलब कि अच्छे रास्ते पे चलें। ये हमारा फ़र्ज़ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन हम एक रीज़न देख रहे हैं। जब यही इच्छा है ना मतलब कि अपना गलत तरीके में अपन उनको ले जाते हैं, तो फिर और ज़्यादा समस्या पैदा होती है। बाकी इच्छा तो इच्छा है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमारा जो रीज़न है, इच्छा है। अब मैं इस पे थोड़ा और बात करता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सुख भी जोड़ना चाहता हूँ। सुख क्या है? इच्छा इच्छा की पूर्ति नहीं होना दुख, दुख। इच्छा की पूर्ति हो जाए तो सुख। सुख। तो ये सुख और दुख है क्या? थोड़ा 5 मिनट अपन इस पर आप डिस्कस करते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में जो दीदी आई थी ना, उनके लिए तो वो सुख मतलब कि बहुत जो अपन ने फील कर रहे हैं अभी तक वही था, या शायद उन्होंने कुछ ऐसे ही उनका लॉजिक था। आप क्या सोचते हैं ये सुख क्या है? सुख दुख दोनों मन की परिस्थिति मनोस्थिति है। क्योंकि अभी आपके लिए सुख वजन बढ़ना है, और सेम सेम चीज आपके लिए वो दुखी है। तो खुद के मन का है। मतलब कल्पना है। सुख दुख कुछ नहीं मन की कल्पना है। तो कल्पना है तो फिर तो अपन अपनी कल्पना है, अपन हमेशा सुखी रह सकते हैं कल्पना करके। या फिर कल्पना है तो फिर अपने को उसे प्राप्त करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कल्पना है, इमेजिनेशन है। तो अपने को सुख क्यों प्राप्त करना फिर? और इमेजिनेशन है तो वो तो अपना अभी करो, अभी सुखी हो जाए। से लोग एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको सुखी रहना है तो दुख को अपनाना पड़ता है। तो आपके एक लेफ्ट साइड में एक मकान है जो कि छोटा है, एक राइट साइड में मकान है जो कि आपसे बड़ा है, बंगला है। तो लेफ्ट साइड देखो। आप लेफ्ट साइड आपको सुखी होना है तो कहाँ देखो? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और आपको दुखी होना है तो राइट। राइट साइड। क्योंकि वो जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई सुख दुख मतलब कि सुख कल्पना है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो व्यक्ति के पास मकान कम है या मतलब वो गरीब आदमी है, आप उसको देख के, या जिसके आपके पास मतलब कि जूते नहीं है पैर में, एग्जाम्पल आता है, व्यक्ति का पैर ही नहीं है, आप उसको देख के खुशी हो कि आपके पास दो दो पैर हैं, भले जूते नहीं है तो क्या हुआ ना। तो इस तरीके की बातें आती हैं। तो ये बात सही है क्या किसी व्यक्ति का कोई पैर नहीं है मतलब कि वो दुख में है, कोई व्यक्ति गरीब है, वो दुख में है, डिफिकल्ट टाइम में है, तो उसको देख के खुश होना अच्छी बात है? ये सज्जनता है क्या? तो ये सुख की धारणा अगर कोई इस पर बिलीव करता है, क्या अपने से छोटे को देखो, मतलब कि आप उसके बुरे टाइम को देख के, उसके डिफिकल्टी को देख के आप सुखी हो रहे हो, तो इस तरह की सुख होता है क्या? तो मतलब कि ये जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है, तो ये सुख नहीं है। लेकिन हम और फील भी तो करते हैं ना सुख, अभी जो हम फील कर रहे हैं, तो वो सुख है क्या? जैसे हम अचानक फील माइंड अच्छा हो गया, तो वो सुख है क्या? मतलब अचानक से कुछ हो हाँ, जाए। मूड अच्छा, आज पता नहीं सुबह से अच्छा लग रहा है, आज कुछ अच्छा करने का मन हो रहा है, घूमने का मन हो रहा है, एडवेंचर करने का मन हो रहा है ना, आज गाना गाने का मन हो रहा है, तो फिर ये सब बोल सकते हैं। यहाँ तो किसी का कंपैरिजन नहीं है ना, हम किसी व्यक्ति को मुसीबत में देख के खुश नहीं हो रहे, तो ये तो सही है ना। हाँ, ये सुख ये भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। हम जिस सुख की बात कर रहे हैं, हमको जो सुख चाहिए ना, वो हमारा खुद का होना चाहिए। खुद का मतलब कि वो किसी व्यक्ति पर डिपेंड ना हो, वस्तु पर डिपेंड ना हो, और कंडीशन पर डिपेंड ना हो। हमको मतलब कि अगर किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पर डिपेंड होगा, तो जब जब भी आपको सुखी होना होगा तो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। डिपेंडेंट हो गया, तो डिपेंडेंट तो टेम्परेरी सुख होता है। कौन सा होता है? टेम्परेरी। और वो हट हट जाएंगी, चली जाएंगी, तो आपका जो सुख है वो भी चला जाएगा। जरूरी नहीं है वो है तो भी आप दुखी हो सकते हैं। ये मोबाइल नहीं था तो दुखी हो रहा था, आ गया सुखी हुआ, फिर इसका रिचार्ज करवाना है, फिर टेंशन, फिर दुखी हो गया, इसका गिलास फूट गया, फिर दुखी, नहीं था अब आ गया तो और
अभी मोबाइल में कुछ हैंग हो जाता है, फिर दिमाग खराब होता है कि क्या मोबाइल है ना। तो चीजें कंडीशन रहे जहाँ, व्यक्ति वस्तु रहे जहाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुख हम फील कर रहे हैं वो एक्चुअल में सुख है नहीं। तो वो क्या है? लास्ट क्लास में था तो सुख का आभास हो रहा है। 105 डिग्री का बुखार था, 100 डिग्री हो गया, रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हेल्दी है बीमार क्या? बीमारी है। वही बीमारी है। जब तक 97 डिग्री समथिंग रहता है टेम्परेचर, उस पैरामीटर पर ना आए, तब तक वो हेल्दी नहीं कहा जाएगा। भले 100 डिग्री में और 99 डिग्री भी हो गया, 98 डिग्री भी हो गया, और अच्छा लग रहा है। सुबह से 105 डिग्री था, अब तो 98 डिग्री हो गया, लेकिन भाई जब तक वो 97 पर नहीं आएगा तब तक वो हेल्दी नहीं है। तो जो हमको अभी जो सुख लग रहा है वो सुख नहीं, सुख का आभास हो रहा है, जैसे हमको वो बीमारी में होता है। और जब वो आभास खत्म होता है तो हम स्विच कर लेते हैं, अब इसमें मजा नहीं आ रहा तो अपन है ना दूसरा काम। अभी दाल चावल खाते खाते दिमाग खराब हो गया, रोटी खाते खाते दिमाग खराब हो गया, आप क्या करते हैं? आज कहीं बाहर चलते हैं, और क्या खाते हैं भैया? कुछ और हाँ, कुछ पूड़ी ट्राई करते हैं, चटपटा कुछ। चाउमीन चटपटा ट्राई करते हैं। तो अपन स्विच कर लेते हैं, खाने पीने की बात हो या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं, अभी एक सॉन्ग सुन सुन के पक गए तो दूसरा सॉन्ग अपना फेवरेट हो जाता है, तो अपन स्विच कर लेते हैं ना। तो मतलब कि ये अपना एक आभास कराता है, एक्चुअल में ये भी सुख नहीं है। अब मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी जो बातें हुई इच्छा को लेकर और सुख को लेकर, तो अभी तक हमने जो फील किया वो सुख नहीं है। तो सुख होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि मेरे पे डिपेंडेंट हो, और कभी बोरियत ना हो। ऐसा नहीं है जैसे अपन कोई काम करते हैं ना, जैसे अपन जो रोज खाते हैं वो घर में, तो एक दिन ऐसा लगता है कि यार अब तो कहीं बाहर चलो खाने के लिए, तो बोरियत हो जाती है, या सॉन्ग सुन सुन के बोरियत हो गई, या काम कर करके बोरियत हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सुख है ना तो मेरे पर डिपेंड होना चाहिए, और उसमें कभी भी कोई रुकावट ना हो, बोरियत ना हो, तो वो सुख सुख कहलाएगा। उसका फील अभी तक हमको नहीं हुआ है। अभी हमको जो फील हुआ है वो सुख जैसा है। तो सुख जैसा है तो सुख है क्या? नहीं है, तो वो दुख। लेकिन हमको क्या है, उसकी जो वो है ना लेवल, वो कम हो जाता है तो वो हमको सुख लगने लगता है। जैसे दुख का लेवल घट जाता है ना, तो वो हमको सुख लगने लगता है। ठीक है, लेकिन अब वो एक्चुअल में सुख नहीं है। गलती कहाँ पे है? हम क्या गलत सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो अपनी थिंकिंग चल ही रही है। अभी तो हमारी यही चल रहा है कि हमको यहाँ से सुख मिलेगा, लेकिन जिसको हम कह रहे हैं कि हमको यहाँ से सुख मिलेगा, वहां हमको दुख का लेवल बस कम हो रहा है। या आपने मन का काम कर लिया, जो इच्छा थी, अभी देखना जो आप इच्छा पैदा हुई थी, वो इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही थी, और अगर आपकी इच्छा की डेंसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो आप है ना तड़पोगे उसके लिए। जैसे कोई एल्कोहलिक है या कोई तंबाकू खाता है ना, तो उनके जो है ना उसका तलब। तड़प, तो वो बहुत हाई लेवल की होती है ना। भोजन करने की इच्छा सिंपल है, चाय पीने की इच्छा एक नॉर्मल है, फिर ठीक एक रहती है उसमें भी जिनको चाय की तड़प होती है। लेकिन जिसको एल्कोहल जिसको चाहिए चाहिए, वो नहीं रह सकता। तो इच्छा की डेंसिटी जितनी ज़्यादा है, क्या होगा? उतना ज़्यादा उसको वो तड़पेगा, उतना ज़्यादा वो दुख फील करेगा। इच्छा की डेंसिटी मीडियम है एकदम। कम सोचेगा। हाँ, और ना के बराबर इच्छा है, बहुत डेंसिटी बहुत कम है, फिर तो वो सोचता ही नहीं है, तो उसका दुख कुछ थोड़ा नहीं बहुत। होता है। दुखी नहीं होगा। हाँ, ये गिलास उठा के वहां रख देना और काम करने लगे, इतनी सी इच्छा थी कि वो गिलास यहाँ सामने देख रहे हैं तो वहां पहुंच जाए ना, सिंक में पहुंच जाए, इतनी सी इच्छा थी। इसमें कोई स्ट्रांग वाली बात ही नहीं है, फिर अपना काम करने लगा।
तो वो इच्छा की जो डेंसिटी है, जो लेवल है, बहुत कम है। तो इससे क्या प्रूव होता है, जितनी ज़्यादा इच्छा, जितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा आपकी, उतना ज़्यादा दुख। मतलब कि देखें तो जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिवनेस होगी ना, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, दुख। और जितना ज़्यादा आप मतलब कि आप वहाँ से फ्री रहोगे ना। फ्री मतलब ये नहीं केयरलेसनेस, मैंने ये नहीं कहा। अगर वो वहाँ नहीं रखाएगा तो बाद में मैं रख सकता हूँ ना। तो अगर मैं भी ना रखूँ तो वो केयरलेसनेस हो जाएगी। सामने वाला ना रखे, ना रखे, ठीक है, मैं रख दूंगा, तो वो सामने वाला ना रखे, टेंशन नहीं है, तो ये तो फ्री हो गए। और मैं बाद में रख दूंगा और मैं भी ना रखूँ, तो ये तो केयरलेसनेस हो गई ना? तो थोड़ा मैं बैलेंस करके भी कंपनी आप कभी कभी भैया इच्छा करी ना। हाँ, वो इच्छा करेंगे का मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज की इररिस्पांसिबल नहीं बनना। हाँ, तो है ना वो बैलेंस, क्योंकि अपन ऐसे तो नहीं कि आपने कभी ये इच्छा दुख दे रही है तो अच्छी नहीं कर रही। तो अभी अपना जो लेवल है ना, अपन को इच्छाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा, लेकिन इच्छाओं को समझ के, है ना, ताकि वो अपन को हार्म ना कर सकें, हमको बेचैन ना बना सकें। तो ये अपन को एक अंडरस्टैंडिंग अपन को विकसित डेवलप करनी है। बाकी इच्छा तो छोड़ने लायक ही है। अब एक आपने क्या फील किया जब जब इच्छा पैदा होती है, तब आपने क्या फील किया जो हमको बेचैन करती है, हमको जो दुखी करती है, वो कब कब करती है? जैसे इच्छा पैदा हुई तब आप मतलब कि बेचैन मन में उसको अचीव करने की तड़प, कब से, या फिर मिड में, या फिर इच्छा के एंड में? इच्छा है ना, जब भी पैदा आपके मन में पैदा हुई, अभी आपकी इच्छा पैदा हुई, आपको कोई बहुत अच्छी बुक दिमाग में आई और आपको वो खरीदना है, या कोई भी चीज़ आपको खरीदना है, मोबाइल खरीदना है या कार खरीदनी है। अब कुछ ऐसी रहती है ना डिजिटल गैजेट, जो दिमाग में आती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये अपन खरीद ही लें, स्मार्ट वॉच कुछ भी। तो आप जब वो इच्छा पैदा हुई तो आपने क्या फील किया है कि आपको कब कब वो बेचैन करती है? जब आप उसके बारे में सोचते हैं, स्टार्टिंग अगर में ही? स्टार्टिंग में, और अगर कुछ काम और में लग जाते हो तो नहीं सोचते। दुखी और तब करती है जब अगर कुछ, जैसे ये इच्छा है तो उसका रास्ता भी पता है कि ऐसे सॉल्व भी हो जाएगी। अगर रास्ते में कुछ अटक जाए, वेबसाइट नहीं चल रही है जो भी, तो ज्यादा दुख। परिणाम ना मिले। हम्म। तो स्टार्टिंग में जब इच्छा पैदा हुई थी ना, तब से ही आपकी एक बेचैनी ने जन्म ले लिया था ना। आप काम करने लगती है तो वो बेचैनी अभी शांत रहती है, लेकिन फिर आपको जब लगता है कि ये काम नहीं हो रहा, ये अपनी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, तो फिर आपकी वो बेचैनी हो जाएगी। क्योंकि इच्छा ने जैसे ही जन्म लिया, वैसे ही बेचैनी चालू हो जाती है। और ये डिपेंड उस पर भी करता है, जो इच्छा आपकी कितनी स्ट्रांग है। कम स्ट्रांग होगी तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चीज़ अपन ध्यान नहीं देते, है ना। तो जैसे ही इच्छा ने जन्म लिया, मतलब कि इच्छा हर टाइम, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे मिड में हो, तो चाहे जब वो एंड हो रही हो, तब भी वो आपको बेचैन करने वाली है, दुखी देने वाली है। ठीक है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब इच्छा पैदा होती है तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या स्टैंड होता है? इच्छाओं के प्रति जो भी विश हमारे दिमाग में कोई थॉट आया कुछ करने का आते हैं, तो हमारा क्या स्टैंड होता है भैया? दो चीजें हो सकती है। हम्म। एक, आप उसके बारे में सोचो कि भाई कैसे पूरी करनी है। हाँ। तो फर्स्ट एक्शन होता है, उसको पूरे करने के लिए हम लग जाते हैं, एक एक्शन तो ये हो गया। दूसरी एक्शन हो गई कि छोड़ दो इसको। छोड़ दो, अधूरी छोड़ दो। और या तो उस पर काम करो, मान लीजिए एक इच्छा है कार लेने की, तो बजट में है, ले सकते हैं। अभी मकान लेने की इच्छा, आउट ऑफ बजट है, तो क्या करेंगे? छोड़ दो। छोड़ देंगे। अगर अपनी कैपेसिटी नहीं होती है तो हम छोड़ देंगे। जिसको हमने छोड़ा है उसकी बात करते हैं, तो वो छूट गई क्या? मकान लेने की इच्छा
तो रहेगी, दिमाग में पीछे रहेगी। तो हमने कभी कभी तो सोचेंगे ही, उसको छोड़ा नहीं है, उसको दबाया, दबा के। सब प्रेस कर दिया हमने। और जब हमने सब प्रेस कर स्प्रिंग होती है ना, उसको प्रेस करते हैं और छोड़ोगे इंटेंसिटी तो उसकी ज्यादा उतनी हो ही ज्यादा। जाता है, तो वो टाइम टाइम पे है ना, आप वो सोचते रहोगे हाँ ठीक है। काश हमारा भी घर होता, काश ऐसा होता। 10 साल पहले तक तो ऐसा हम करते थे कि कोई चीज सोची तो थोड़ा ठीक है बाद में देख लेंगे, फिर उसके बाद स्कोप ही कहाँ बचता है, फिर ऐसा है कि ये कर सकते हैं कर लो, नहीं है तो छोड़ो, क्योंकि अब दबाने का देखो, स्कोप बचता हाँ, नहीं। पर हम सीख जाते हैं। जैसे एक हमारा एक टाइम आता है, जैसे जब व्यक्ति स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, जब उसको एक कैरियर में सेटल होना होता है, तो व्यक्ति जो चाहता है ना वो नहीं होता, तो कुछ और हो जाता है। तो वहाँ भी अच्छा सेटल हो गया, लेकिन जो उसने सबसे पहले जो ड्रीम देखा था, अगर वो पूरा नहीं होता है ना, तो उसको टाइम टू टाइम काश, भले वो अभी प्रेजेंट लाइफ में अच्छा है, लेकिन उसका जो ड्रीम था वो कहेगा काश आज मैं, तो वो याद आएगा ऐसे ही घर का। तो हम जब इच्छाओं को दबाते हैं ना, तो वो हमें टाइम टू टाइम, तो इच्छाओं को दबाना भी सॉल्यूशन नहीं है। अब इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो इच्छाओं को पूरी करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए बिल्कुल हाँ, बजट में स्मार्ट वॉच लेने की, बजट में 5,000 की ले ली। अच्छा, हमको 5,000 ज़्यादा महंगी गले नहीं, 5,000 का सही है, स्मार्ट वॉच लेते हैं, ले भी ली। अब इच्छा यार पूरी हो गई, दूसरी जान दूसरी चाहिए। जाएगी, अब उसे यूज करेंगे उसमें जो दिखेगा वो प्रॉब्लम है, तो हमने एक इच्छा पूरी की, तो दूसरी तो चार 2-3 नई इच्छा पैदा हो गई। पता चला कि यार हमने 5,000 की ली थी ना, सेम प्राइस में, 2000 में 2005 और इससे मतलब इससे कम प्राइस में इस दूसरी कंपनी की बहुत अच्छी आ रही थी। ये फ्लैट लिए तो बिल्कुल इच्छा थी फ्लैट लेंगे, अब लिया है और जब भी खिड़की खोलो और वो शोर आता है तो ये लगता है कितना शोर है घर में, कितना शोर है। ना मतलब कि हम एक इच्छा पूरी भी कर लेते हैं, तो आपकी ये कोई गारंटी है कि आप सुखी हो जाओगे उस इच्छा को पूर्ति क्योंकि उसके करके? बारे में नहीं सोचते ना, फिर नई प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। हाँ, तो वो देखो, अगर नहीं होता, ये मोबाइल नहीं होता, तो इससे इससे संबंधित कितनी सारी चीजें हैं। अभी मेरी इच्छा हो रही थी इस कवर को बदल दूं। एक्चुअल में क्या था, इस कवर में एक अंदर एक पॉलीथीन थी, है ना, एक कब चिपका हुआ था लेमिनेशन टाइप का। तो उसमें है ना, मैंने एक बार वॉश किया होगा, तो वो छोटे छोटे जो बबल्स हो बबल्स टाइप के दिख रहे थे, मैं, ये खराब हो गया। तो फिर मैंने एक दिन इसको वॉश करने के लिए निकाला, तो मैंने उसको ओपन किया, मैं कि यार ये निकल रहा है पानी, मैंने निकाल दिया। अब वो तो पूरा सही लग रहा है, अब पीछे का तो नया जैसा लग रहा है। अब मोबाइल है इसलिए तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी खत्म हो जाएगा बैलेंस तो उसकी दिक्कत होगी, अभी हैंग मारेगा या कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो जाएगी, तो इससे संबंधित ही हो रही है ना। क्योंकि पहली इच्छा मेरी पूर्ति क्या हुई है कि मुझे मोबाइल चाहिए, अब उसके एक इच्छा की पूर्ति हुई, अब देखो कितनी सारी इच्छाएं। लेकिन अगर मोबाइल नहीं लिया तो अभी तक मोबाइल के बारे में सोच रहे होते, ये भी सच है। हाँ, ये भी सच है। तो मतलब कि एक तो दबाना भी दिक्कत वाला काम है, इच्छा की करना भी पूरी करना भी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर करें क्या? आपने सुना होगा, करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। देखो, इच्छा की पूरी करना तो एक तो, जब हमको पता है ना वो सुख जो हमको मिल रहा है ना, वो दुख का लेवल कम करना है, तो हम फिर उन सुखों के पीछे न भागे। तो एक ये समझ करिए, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग अपने सामने है। दूसरी, अपने से इच्छाएं आपको पता है, जो जितने भी इतने सारे जो केसेस होते हैं, लोग क्या कहते हैं, जेल में है ना, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। यस, जो इनकी इच्छा हुई ना, मैं सामने किसी की चोरी करने की या किसी को कुछ भी करने की, कोई भी क्राइम है हाँ, वो जुनून हो जाता तो, है। तो वो समझ नहीं पाएगा जो इच्छा पैदा हुई है ना मेरे अंदर। मन वो की सही स्थिति है में कि नहीं है। हाँ, सही है कि तो जो इच्छा को अगर हम कंट्रोल ना करें, मतलब कि वो हम बन इच्छा को जाता ना समझें अपनी,
हम ये समझें, अगर हमको ये पता है कि मैं इसको पूरा भी कर लूंगा ना, तो मुझे रिजल्ट जो मिलने वाला है वो क्या है, सही नहीं है। क्या रिजल्ट मिला मुझे अभी तक। तो आप है ना, जो इसको नहीं समझता, वो जो बिल्कुल ब्लाइंड की तरह उसको फॉलो कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं जाके ऐसी जगह अपने आप को पहुंचा देता है तो उसकी लाइफ पूरी ट्रबल में फंस जाती है। तो ये इच्छाओं का अपन को मतलब कि समझने का प्रयास न करने के एक वो मिलता है साइड इफेक्ट। ठीक है। तो ये अपन तो भी समझदार हैं कि अपन समझते हैं चीज़ें, अपन ने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखी हैं, लेकिन हमको और समझना है कि हाँ इनको अचीव करके एक जो बच्चा होता है वो जिद कर पकड़ के बैठ जाता है, नहीं वो चाहिए, घर से भाग जाएगा, रोटी नहीं खाएगा। क्यों? उसको ये समझ नहीं है कि इच्छा को पूर्ति करके उसको बस इच्छा की पूर्ति करना, उसको ये नहीं पता कि मैं इच्छा की पूर्ति कर भी लूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। मोबाइल के लिए रोता है बच्चा, मोबाइल मिलने के बाद एक बार दो बार, 2 दिन तक सही रहेगा, फिर नॉर्मल, 2 दिन खुशी रहती है उसको। तो ये अपने को जब पता चलता है ना कि हाँ जिसके लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ ना, अभी जिसके लिए प्रेजेंट में मैं अपने शांति से बैठ नहीं पा रहा, तो उसका रिजल्ट अगर वो हो भी गया ना तो क्या हो जाएगा। एक बात हमको ये समझ में आती है अपनी इच्छाओं को समझने से। अब हम अभी हमारे जो उपाय थे, सॉल्यूशन थे, तो वो तो हमने देखे कि हम उसको दबा देते हैं, या कैपेसिटी होती है तो पूरा भी कर लेते हैं, कैपेसिटी नहीं होती तो अधूरा छोड़ देते हैं। जिनको को अधूरा छोड़ते हैं वो टाइम टू टाइम वापस हाँ। अभी तक जो अपने सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, टेम्पररी। टेम्परेरी है। कि इच्छा के कॉन्सेप्ट क्या उसको नहीं समझाया अभी। हाँ। तो आप ना एक मतलब कि शायद अभी से अमिताभ बच्चन की एक मूवी देखी होगी, उसमें है ना वो उसको मार लगती है, गुंडों से मार पड़ती है, फाइट करके आता है, और वापस आके जो उसको जख्म मिले थे, घाव मिले थे जो लगी थी उसको, तो वो क्या करता है, बैंडेड रहती है, तो वो सामने देखता है और उसको यहाँ लगी है, उसको यहाँ लगी है, निकाली बैंडेड, वो चिपका दी, यहाँ लगी है, यहाँ से निकाली और चिपका दी। तो ये क्या किया उसने, उसको जो दिख रहा था उसने उस पर क्या किया कि जहाँ समस्या थी वहाँ नहीं लगा। वहां उसने काम ही नहीं किया। तो हमारा भी है ना, हमारा जहाँ समस्या है, जो हमारा दुखों का एक्चुअल रीजन है, हम वहाँ काम नहीं करते। इसलिए किसी ने एक लाइन लिखी है कि उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये धूल कहाँ पर है, चेहरे पे वो साफ क्या कर रहे हैं, आईना। ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ना अभी तो इस तरह के हैं। हम काम ही नहीं, मतलब कि समस्या को समझे बिना उस पर एक्शन लेने का काम कर रहे थे। तो अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, अब इच्छाओं का क्या करें, क्या करना चाहिए आप, करण भैया। कुछ नहीं कर सकते, इच्छा तो आएगी। बैलेंस करके रखना चाहिए। नहीं नहीं, जब ये भी क्लियर है, जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होगी इंसान के मन से तब तक वो सुख नहीं रह पाएगा। एक छोटी सी भी इच्छा है आपकी, इतनी सारी इच्छाएं कितनी है वैसे अभी, अनंत। अनंत में से एक माइनस कर दो, एक पूरी कर ली उसने, माइनस कर दो 1, कितना बचा, हर एक माइनस कर दो, तो इंसान सुखी हो पाएगा ऐसे नहीं। जब तक वे एक भी इच्छा रहेगी तब तक सुखी नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना है फिर इच्छा का, मैं इच्छाओं के कारण ही दुखी हो रहा हूँ, प्रवचन में मैंने यही सुना है, और मैं इच्छा को खत्म कर दूंगा। क्यों दीदी, वो भी एक इच्छा है। वो भी एक इच्छा है ना।
तो पहला तो हमने ये रीजन समझा कि हमारा भी जो दुख हुआ, तो हमको तो अभी इतना समझ में आया है कि हमारा ये रीजन है दुख का, इच्छा। हमें एक समस्या समझ में आई है, अब हम इस पर काम करें। तो पहले रुको, जैसे अपन ने अभी दुख के रीजन समझाया ना, इच्छा, देखो कहीं इच्छा का भी तो कोई रीजन है क्या। समझता जैसे डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो क्या पूछेगा आपसे, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कारण पूछे, किसकी वजह से हुआ, क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है। फिर हेडेक हो रहा है, ठीक है, क्या क्या खाया था, पार्टी में गए कब थे, ये कब हो रहा है हेडेक आपको, पार्टी में गए थे तो बहुत अच्छा ऑयली फूड था, स्पाइसी फूड था, सब लोग मीठा खट्टा चटपटा सब खाते हैं। वो समझ गया जिसने, इसका पेट ओवरलोड है और इसका डाइजेशन सही से नहीं हुआ है, तो इस कारण ये हेडेक हो रहा है। इसका पेट क्लियर हो जाएगा, है ना, अच्छे एक बार फ्रेश होने चला जाएगा तो इसका हेडेक भी सही हो जाएगा। और आप बाम लगा या फिर हेडेक के लिए कुछ कुछ भी आप मेडिसिन लो तो काम नहीं चलेगा, तो मतलब कि मूल पे काम नहीं हो नहीं हो रहा। अपना तो यही रहता है कि जैसे हेडेक हुआ तो क्या करेंगे, बाम लगा लो, और जो सी टैबलेट आती है, मैं तो नाम भी भूल गया, क्योंकि अब मैं हेडेक के लिए मतलब कि बहुत अवॉइड करता हूँ टैबलेट खाना। नीमू स्लाइड और कौन कौन सी होती है, डिसिप्लिन शायद, है ना। तो अपना जो मेन कारण था, कभी पेट खराब है इसके कारण हेडेक हो रहा है, तो उस पर काम करेंगे। तो आप इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो एक नई इच्छा पैदा हो गई, लेकिन फिर हम इच्छाओं को खत्म नहीं नहीं कर पाएंगे, मतलब कि अभी हमने उसके भी मूल में जाना पड़ेगा। इच्छा क्यों हो? अब फिर अपनी समस्या दोबारा दोहराओ, मैं चाहता हूँ और मुझे बेंगलोर में ट्रैफिक ना मिले। यदि आप चाहती हैं, हेल्थ अच्छी हाँ, थोड़ा मेंटेन रहे भाई, मैं भी यही चाहता हूँ, है। दीदी भी चाहती है कि मेरे हेल्थ इशू सॉर्ट आउट हो जाए। अभी तो इसमें एक चाह निकल गया था, इसमें एक चीज और है जो इच्छा का रीजन बताती इसी सेंटेंस में। मैं मैं हमारे पे डिपेंड करता मैं समस्या हो गया है क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप समस्या हैं, मैं पना, मैं मतलब कि वहां आपका क्या जोड़ा है, मैं पना, उसको कहेंगे अपनापन, अटैचमेंट। ठीक है, तो जैसे आपने जहां भी ये किया कि ये मेरा पना, ऐसा, आपका भाई, आपका भाई है, नहीं मान लीजिए आपका कोई कजिन है और आपको बहुत प्यारा है ना। तो वैसे तो सिबलिंग ही प्यारे होते हैं, लेकिन कजिन भी होते हैं। तो दो कजिन है, उसमें एक आपका इतना बहुत फेवरेट है, और आप चाहते हैं वो अपने छोटा है, तो आप चाहते हैं कि ये भी अच्छा पढ़ाई करे और अपना सेटल हो जाए, है ना। एक दूसरा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अब जो जो आपको बहुत प्यारा है, वो अपना टाइम खेलने कूदने में और अपनी बाहर की एक्टिविटी में लगाता है, तो उसका पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। अब बताइए आपको फर्क पड़ेगा। किसको फर्क पड़ेगा, आपको आपका है ना, मुझे क्यों पड़ेगा। है। इसको ही पड़ेगा फर्क, हैं? क्योंकि दोनों क्योंकि भाई उनके ही है। और एक दूसरा वो है जिस जो आपको मतलब कि पसंद ही नहीं है, और आप क्या कर रहे हो, वो तो पढ़ाई बिल्कुल मतलब कि फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, हमेशा थर्ड से कम नहीं आता। लेकिन जो आपका फेवरेट है वो नहीं कर रहा, तो आपको मतलब कि दुख किस पे ज्यादा होगा। ये आपका भाई नहीं कर रहा है। हाँ, जो आपका जो कजिन है ना, जो आपका फेवरेट है वो नहीं कर रहा, तब आपको वहां क्या दिक्कत हो गई, आपने वहाँ अटैचमेंट है, उस सामने वाला व्यक्ति तो आप जो चाह रहे हो वही कर रहा है, फर्स्ट आना चाहिए, और वहां आपको ध्यान ही नहीं है आपका। और जो जिस व्यक्ति से आपकी आपने इच्छा कर रहे हो, इच्छा कब कर रहे हो, उस व्यक्ति से इच्छा क्यों कर रहे हो, अटैचमेंट है ना। अपने वो भी तो आपका कजिन है,
आपने की? और देखो आप सिंपल से, आपको 3 खबर मिलती हैं। तो अभी यूक्रेन रसिया का वॉर हुआ था ना, और अमेरिका ईरान वगैरह का, तो वहाँ कितने लोग मरे मारे थे? और लाखों। और अभी शायद उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, फ्लड्स। और अभी कहीं शायद ब्रिज भी टूटा है एक। तो जाहिर सी बात मरे होंगे। दूसरी खबर ये सुनी आपने? तीसरी खबर, आपको ये पता लगे कि आपके फैमिली में कोई फैमिली में किसी को है ना एक चोट लग गई, मैं जैसे दीदी मोच लग गई। फर्क सबसे ज्यादा कब पड़ेगा दीदी? आपने तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जीजाजी को ये सब खबर मिली कि आपको ये आपके पैर में मोच आई इससे है, उन्हें फर्क पड़ता है। गुजरात में हुआ है और अमेरिका में तो कितने लोग मर गए। तो फर्क किस किस खबर पे पड़ेगा? सबसे ज्यादा अपने क्लोजेस्ट पे पड़ेगा। क्यों? कि अटैक। वहां तो इतने लोग मर गए, मतलब कि गुजरात अमेरिका में और गुजरात में और वहां पर ना, तो अपन को फर्क क्यों पड़ रहा है? एक तो उनका ये था कि आपसे अपनापन ज्यादा है, वहां कोई अपनापन ही नहीं है। अपनापन है तो उनकी इच्छा है कि आप स्वस्थ रहें। इच्छा भी आ गई, फिर अपनापन है तो जैसे अपनापन आया वैसे ही इच्छा आती है, और अपनापन ना हो तो पैदा ही नहीं होता। उस व्यक्ति से अपनापन नहीं था, वो नंबर लाए ना लाए हमको मतलब ही क्या नहीं है, फर्क पड़ता है। कोई थॉट ही नहीं उठ रहा उसके प्रति। लेकिन जिससे अपनापन है बिल्कुल उठेगा। तो इच्छा का रीजन क्या हुआ? लगाओ। लगाव, अपनापन, अटैचमेंट। अटैचमेंट, लेकिन अब ये आप ऐसे कह रहे हैं कि लगाव है, लेकिन एक तो ये कि मन का लगाव रहता है और दूसरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। हाँ, हाँ, लगाव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड, तो बट ये दो चीजें ही हैं। ऐसा नहीं कि तुमको बहुत एकदम मर ही जा रहे हैं किसी के लिए, ऐसा तो नहीं है कि, पर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो था। खुद के प्रति भी ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ इच्छाएं बंद करने में, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि ये काम आपको करना है, ये करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, तो क्या दिक्कत है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करो, आप अपनी ड्यूटीज पूरी करो। नहीं, वो पूछ रही तो क्या कर सकते हैं वैसे पूछ रहे। इच्छा का मतलब यानी केवल लगाव है, और लगाव बुरा है अगर आगे हम इस पे जाने वाले हैं, यदि अजूमिंग। नहीं, हम तो अभी फिर किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे। अभी तो हम ये समझ रहे हैं, देखो अभी आपने फैमिली से जोड़ के देखा है ना। खुद से भी जोड़ के देख सकते हैं। हाँ, आपने खुद जो भी अभी देखा है। कुछ मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ, कुछ हो जाओ, काम करूँ या ना करूँ, ऑफिस में कुछ हो ना हो। नहीं देखो तो फिर अभी, responsibility देखो अगर जब आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आप monk बन जाए है पर ना, तो उनका आपका भी वही होता हाँ, है ना कि वो पूरे दुनिया का अच्छा चाहते हैं, वो भी एक इच्छा ही है उनकी। वो नहीं, अभी हमने समझा नहीं वो monk होना, अभी अपन ये अपने हिसाब से। तो उस पे जाना भी नहीं हाँ, है। नहीं हम ये आपसे ये नहीं कह रहे कि आप monk हो जाओ। हमारा सिंपल सा फंडा ये है कि हाँ, मैंने कहा कि इच्छाएं भी होंगी, क्योंकि अपन कहाँ है, अपना लेवल क्या है, गृहस्थ है ना। है ना, साधु होते हैं ना, साधु स्वयं का कल्याण करते हैं, साधु के लिए स्वयं पर का कल्याण। तो स्वयं पहले है, पर बाद में है। पर का होना हो कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं का कल्याण जरूरी है। तो साधु की बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हम जहाँ पर हैं वहां पर ये चीज होंगी, हमको तो अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना। देखो, सत्य फॉलो करो ना करो, लेकिन सत्य की समझ जरूर होनी चाहिए ना, ताकि आपको इन फ्यूचर आप उसको फॉलो कर सको। तो अभी आप जहाँ पर है, जिस लेवल में है, अपन जिस लेवल में है, अभी अपन ने घर संसार तो छोड़ नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है अपना अटैचमेंट भी रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ठीक है, और वो चीज़ अपन को फॉलो भी करनी होंगी। तो इसमें माना नहीं है, लेकिन इसका है ना जो अब अटैचमेंट है, अब इस अटैचमेंट के कारण ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा, देखो दो मैंने दो तरह की माँ से ज़्यादा किसी को अटैचमेंट हो सकता है क्या? तो मैंने दो प्रकार की माँ देखी है, एक मेरी खुद की माँ है और एक मेरे एक दोस्त की माँ है ना। तो मैं कहीं जाता हूँ ना,
अगर उनको ये भी उनको खबर मिल जाए ना कि मैं आज घर संसार छोड़ के मैं मौन बनने जा रहा हूँ, तो वो उनको ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और लेकिन मेरी फ्रेंड की माँ है, मैं उनसे एक तीर्थ स्थान लेके गया और मैं तो वापस आ गया और वो वहीं रुक गए। मैं भाई तुम्हारी चॉइस है, मुझे तो काम है। और जब मैं उनके पास जब वो आए 15-20 दिन में, जब मैं उनके यहाँ गया, मुझे पता था कि ये अब मैं डांट पड़ने वाली है मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर उन्होंने डांटा, तू तो आ गया, उसको क्यों छोड़ आया, उसको लेके आना चाहिए था। उनको मतलब कि जब वो कहते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा और अपना मांग वगैरह बनूंगा, तो वो बेचैन होने लगती है ना। तो अभी अटैचमेंट है कि अटैचमेंट में कोई व्यक्ति अपना कल्याण भी करना चाहता है, तो वो अपने अटैचमेंट के कारण उसको सही काम करने से रोक रोक रही है। और एक मेरी माँ को मुझसे अटैचमेंट नहीं है क्या? है। लेकिन वो इतना खैर ठीक है, कर रहे तो ठीक, मेरे माँ बाप हैं, वो तो सब अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक माँ ऐसी है कि भाई वो अटैचमेंट के कारण वो अपने बेटे का ही बुरा कर दिया। अब बहुत ज्यादा के करो 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 ना, तो वहाँ अटैचमेंट अपन को कैसे किस तरह से करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, डील करना है, तो वो अपन को कभी देखना होगा। आप कहो कि अभी अटैचमेंट टूट जाए, हमने पढ़ लिया समझ लिया, तो ये इम्पॉसिबल है। आप जैसे भूमिका में हो तो वहाँ आपका अटैचमेंट होता है, आपका जो मोह रहता है दोस्तों से, फैमिली से, परिवार से, रिश्तेदार से, वो होता है ना। लेकिन हमको समझना क्या है कि जब जब हम दुखी हो रहे हैं, हमारा अटैचमेंट, मेरी भावना पढ़ी है आपने क्या? मेरी भावना, एक उसमें एक लाइन आती है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, है ना। और वहाँ ऐसी भावना आई है कि सब सुखी रहे, किसी को रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले, कहीं रोग ना हो, जैसे कोरोना जैसी दुर्भिक्ष ना फैले, सब शांति से जिया करें। तो अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम कहीं से आते जाते हैं, किसी को ट्रैवल में देखते हैं, तो हमारे मन में है ना एक बेचैनी होती है कि सामने वाले का, जैसे किसी कोई डॉग है या कोई एनिमल है, इंजर्ड है वो, और अपने को देख के तो आ रहा है यार कितना मतलब कि उसको तड़प रहा है, या हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखते हैं, तो हमारा तो वहाँ अटैचमेंट है ही नहीं, तो वहाँ इस तरह की फीलिंग क्यों आ रही है? जनरल करना भाव के कारण। वो भी अटैचमेंट में जाएगा कोरोना भाग में, वो हमारे उस कुत्ते से क्या अटैचमेंट था जो कुछ भाव में होगा, कोई भाव में ऐसे रहा होगा अटैचमेंट, पता नहीं। हॉस्पिटल में कोई मरीज, जरूरी नहीं है हो, हाँ हो सकता है आपने कहा, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना। जरूरी नहीं है। लेकिन हम जनरली जब भी किसी को मुसीबत में देखते हैं, ऐसे किसी को देखते हैं, तो हमें अंदर से होता है ना, वो बहुत छोटा रूप है अपनी बेचैनी का, लेकिन वो चीज तो है ना। पता उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम भी आपने उस व्यक्ति से अपना अटैचमेंट स्थापित कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया। वो सोच के एस्टैब्लिश कर हाँ, लिया। वो एस्टेब्लिश हो गया आपका अटैचमेंट। अब उस रूप में नहीं हुआ जैसे अपना फैमिली के, बस वेरिएंट है कम ज्यादा, लेकिन आप एक अटैचमेंट वहां भी एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो व्यक्ति, और ये होना नेचर होता है अभी, मतलब कि अपन जिस लेवल पे है ना, तो वो होना स्वाभाविक है। अब आप कहो कि भाई मैं खत्म कर दूं वो चीज, मतलब कि ये चीज अभी पॉसिबल नहीं है। अभी तो हमको बस इतना समझना है कि जो हमारे दुख का कारण है, आप वहाँ आपको तकलीफ हो रही है सामने वाले को दुखी देख के, क्यों? क्योंकि आपका अटैचमेंट आ गया वहां पर, अपनापन, आपका वो इंसानियत। ह्यूमैनिटी तो पहले आएगी। क्यों? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, है ना। तो ये वो जीव है, मैं भी जीव हूँ, तो ये बॉन्ड स्थापित हो गए ना। एक बंध गया आप बंधन, कैसा बंधन? ऐसा बंधन जो अदृश्य है, इनविजिबल, लेकिन आप बंध चुके हैं, भले शॉर्ट टाइम के लिए बंधे। तो ये हमारा मन, हम ऐसा अटैचमेंट करते रहते हैं, ये छोटे छोटे अटैचमेंट, बड़े बड़े अटैचमेंट। लेकिन जब भी आप मन में जो खेद आया या कोरोना का भाव आया,
कोरोना के बारे में आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है किसी पे कोरोना आती है? बुरा लगता है करो हाँ, आपको अच्छा तो लगता नहीं होगा, क्योंकि वो भी बुरा लगता मतलब कि वो दुखी है ना, वो भी सामने वाला दुखी है, कोरोना आ गई, हम अफेक्टेड हुए, हमको भी थोड़ा सा दुख हो रहा है, तो बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, तो ये भी अटैचमेंट है। तो अभी इच्छा, और वहाँ इच्छा क्या जागृत हुई, ये सामने वाला व्यक्ति का दुख दूर हो जाए, हाँ, ये सुखी रहे। भी प्रे करते हैं कि इसको ठीक हो जाए, कि जो भी है। हाँ, कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन से बाहर है। हाँ, अपनी इच्छा ही होती है, हाँ अपन को पता नहीं चलता, लेकिन चाहे तो अपन यही है ना। तो पहला दुख का एक रीजन क्या निकला, इच्छा। इच्छा को और अपन ने देखा तो उसका रीजन क्या है, लगा हुआ था, लगाव। दूसरों में अपना लगा, और खुद अब का क्या, कई सारे ज्यादातर इच्छाएं तो खुद के ऊपर ही, कि मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, कैसा, खुद ही की हेल्थ अच्छी रहे जैसे था, तो उसमें तो लगाव कहाँ, वो तो खुद ही की बात है। खुद की बात है। अनलेस तुम अब फिर वो क्या, मतलब आप इस प्रकार कहने लगे कि खुद से अटैचमेंट है। नहीं, देखो अटैचमेंट मैं भी नहीं कह रहा कि अटैचमेंट बुरा है। आपने जो कहा है ना मैं हेल्दी रहूं, ये खुद से अटैचमेंट है, तो ये तो बुरी बात नहीं है ना। पता नहीं, मतलब अटैचमेंट के लिए कोई सामने वाला दूसरा भी होना चाहिए। देखो तो मैं कह रही हूँ कई सारे खुद खुद सेल्फ से लव भी होता है, सेल्फ अटैचमेंट भी। सेल्फ हाँ लव, ठीक है, सेल्फ हम अटैचमेंट, सहे सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है। देखो, हमको सब पता है, मैंने एक स्टार्टिंग में बात कही थी, हमको यूनिवर्सल ट्रुथ पता करना है, किसका, खुद का। खुद का। आपको पता है आप क्या है, आप जो बोल रहे हो कि मैं खुद से कर रही हूँ, आपको पता है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, जिससे आप कर रहे हो, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इट्स ओके, है ना। वेरीफाई करा नहीं है, कुछ तो लगता है कि ये है, अभी नहीं है। हाँ, बट इट, तो वो आपको पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये एक्चुअल में मैं हूँ, और फिर अटैचमेंट कीजिए, जितना अटैचमेंट आप कर सके उतना अच्छा होगा ना। लेकिन आप पहले बस ये कर लीजिए कि हाँ ये मैं हूँ, और आपको जो अटैचमेंट फिर अपने में होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं समराइज आप कर रहे हैं या मैं करूँ, दीदी आप करेंगे? यही आप ही नहीं, लास्ट क्लास में तो भैया ने किया था। आप ही अच्छा बोल रहे तो आप ही नहीं नहीं नहीं, मैं पता, आप लोग भी अच्छा आपने बोला इसलिए मैंने अच्छा बोला। दीदी आप करेंगी? हाँ, आपने क्या क्या अपने समझा, आप बताइए। हमने कहाँ से किया है, पहले हमने स्टार्ट किया कि चीजों से सुख नहीं है, अगर होता तो खाना दोनों व्यक्ति को बराबर सुख देता, ऐसा नहीं, जिसको जरूरत है उसके लिए ज्यादा मोर फूड बेटर है, और जिसको जो खुद ओवरवेट है उसको मोर फूड बेटर नहीं है। तो चीजों में सुख नहीं है, एक तो ये चीज समझ। फिर दुख, दुख का, सुख का आभास की बात बताइए आपने की, इच्छा और आकुलता का निवारण जो कर देते हैं, अभी हम उसको सुख मानते हैं, और पर उसको सुख का आभास कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि बुखार वाला एग्जाम्पल था कि बुरा है ना, जो पिछली क्लास में लिया था, ज्यादा तेज बुखार से कम तो आभास तो है, लेकिन नॉर्मल रह पाना कि हमेशा ही बुखार है ही नहीं, वो असली सुख कहाएगा। जो गलत दिशा में ले जाए वो डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे सुन के लिख दिया होगा। फिर क्या हुआ कि स्ट्रांग इच्छा होती है तो दुख अधिक होता है, तो हम फिर ये जा रहे थे कि दुख और इच्छा को एनालाइज करके तो हमने ये देखा कि इतनी अगर बहुत ही स्ट्रांग इच्छा होती है तो आदमी क्राइम तक कर लेता है ना, वो तो खैर बहुत ही दूर हो जाता है बाद में, और उससे कम नहीं, जितनी स्ट्रांग इच्छा उतना अधिक उससे रिलेटेड दुख रहेगा। अब इसका क्या करें, फिर हमने ये देखा कि इच्छा पूरी करो तो फिर नई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और पूरी ना करो तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है, तो आदमी इस प्रकार प्रॉब्लम में फंसे रहेगा। तो हमें समझना होगा कि इच्छा है क्या, इसको समझना होगा, फिर एनालाइज करके करेंगे। फिर आपने इच्छा का एक चीज तक अभी अपन आ पाए थे, कैसे कि अटैचमेंट, इच्छा का एक कारण तो अटैचमेंट, ये तक इधर तक है। अब और बाकी एनालिसिस करनी बची, वो क्या धूल चेहरे पे थी तो आईना साफ करने में जीवन लगा दिया है। अब अच्छा बताए तो आज हमने है ना, सबसे पहले मेन चीज था जो दुख का अपना एक रीजन निकल गया है, तो इच्छा है।
इच्छा को हमने देखा, और बीच में हमने देखा कि सुख एक्चुअल में क्या है, हम जिसको सुख माना है तो एक्चुअल में सुख है क्या है, थोड़ी सी डिस्कस हमने यहाँ भी हुआ था। पर इच्छा का कारण क्या है, हमने देखा इच्छा को, इच्छा पे हमारा क्या स्टैंड होता है, उसको पूरी करने का, और उसका अधूरी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर वो सही उपाय है क्या, वो सही उपाय नहीं है। तो फिर क्या करें, तो इच्छाओं को ख़त्म कर दें। तो इच्छाओं को ख़त्म कर देंगे तो ये भी एक इच्छा हो गई, तो हम तो उस लूप में फंस गए, मतलब कि अभी अपना जो उपाय है वो सही नहीं है, तो हम इच्छाओं को ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। तो इच्छाओं को ख़त्म नहीं कर पा रहे तो भाई इसका अभी रोको थोड़ा, इच्छाओं का कारण क्या है ना। तो उसको अपन ने कारण देखा, तो उसमें से निकल के आया कि हम जब भी किसी से अपनापन स्थापित कर लेते हैं तो उससे इच्छा करने लगते हैं। तो हमारी इच्छाएं जो भी पैदा हो रही हैं, जहाँ पहले अपनापन पैदा होता है तो इच्छाएं पैदा होती हैं। अब आगे देखेंगे क्या दुख का कारण बस इतना ही है, या आगे भी ये चैन जाएगी। इसके लिए आपको आना होगा अब नेक्स्ट सैटरडे को। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जय। एक चीज़ और, होमवर्क मतलब कि सोचने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर हम जैसे मोबाइल में ऐप होते हैं, तो आपने 5 ऐप ओपन किए, क्लियर हो जाएंगे ना। तो अपने ऐसे पूरे दिन भर से अपने मोबाइल चलाया, रात को देखा तो बहुत सारे ऐप हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बटन आती है क्लियर ऑल ऑल, है ना। तो ऐसा कोई एक बटन है, हम लोग को सोचना है कि ऐसा कोई बटन है क्या कि अपन इतने सारे दुख हैं, इच्छाएं हैं, एक ही बार में क्लियर ऑल हो जाएं। और आपको एनालिसिस करना है अपने बारे में, ऐसी कौन सी इच्छा है जो मेरे अंदर दबी हुई है, जो मुझे बेचैन कर देती है, या ऐसी कौन सी इच्छा है जो मुझे दुखी करती है या थी। तो ये आपको थोड़ा सोचना है, सोचने के लिए चीज़ें हैं, ताकि आपको अपने बारे में भी थोड़ा पता चले कि हाँ मुझे ये चीज़ परेशान करती है, या मेरी ये अधूरी इच्छा मुझे परेशान कर देती है कभी कभी। तो ये चीज़ आप नोट डाउन मतलब सोच के आना है ना। तो एक साथ बोलिए जय जय जय। जय। अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।